हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। हम आज लेके आए हैं तीसरी नेम्ड रिएक्शन जिसका नाम है कैनिजारो क्रिया। और ये आपके एग्ज़ाम में लगभग हर पेपर सेट में आने वाली रिएक्शन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएक्शन है और हमारी क्लासेस लगातार लाइव चल रही हैं। रात को 8 बजे से 9 बजे तक केमिस्ट्री की क्लास चलती है, तो सभी लोग वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कैनिजारो अपक्रिया की। तो कैनिजारो अपक्रिया को हमने डिटेल में लाइव क्लास में बताया, आप वहाँ पे वीडियो जाके देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन एल्डिहाइड की क्रिया सांद्र एवं प्रबल क्षार से कराने पर एल्डिहाइड के एक अणु के ऑक्सीकरण से लवण तथा दूसरे अणु के अपचयन से अल्कोहल बनता है। यह अपक्रिया कैनिजारो अपक्रिया कहलाती है। यहाँ पर हमसे कहा गया कि अल्फा हाइड्रोजन विहीन, मतलब एक बात तो क्लियर हो गई कि ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनके पास, एक तो केवल बात ये हो गई कि एल्डिहाइड देंगे क्योंकि कीटोन की बात यहाँ पर नहीं की गई, और दूसरी बात ये की गई कि ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो लेट्स, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये आपके पास एक H है, C है, डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर H है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा हम इसकी दो अणुएं लेते हैं, H C डबल बॉन्ड O और ये H, और इसकी रिएक्शन हम बेटा करवाते हैं प्रबल क्षार के साथ। और यहाँ पर बेटा हम जो ये क्षार लेते हैं, कैसा क्षार होता है? ये प्रबल क्षार होता है। क्लियर है? यहाँ पर आप KOH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्या ले सकते हैं आप? KOH भी ले सकते हैं। तो ये हमारा बेटा कैसा है? प्रबल क्षार है, स्ट्रॉन्ग बेस है। अब यहाँ पर होगा क्या, ध्यान से देखिएगा। एल्डिहाइड का जो एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पर, ये चलाएगा इस कार्बन के पास, और यहाँ का इसका एक हाइड्रोजन जो होगा वो चलाएगा इस कार्बन के पास। और आप लोग जानते हैं क्या कि किसी भी अणु से हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता? ऑक्सीकरण। और किसी भी कंपाउंड में हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता? अपचयन कहलाता। तो यहाँ पर हाइड्रोजन इससे जुड़ रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। और यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऑक्सीकरण हो रहा है। तो एक अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है तो दूसरे अणु का अपचयन हो रहा है, यानी इसके अंदर रेडॉक्स अपक्रिया हो रही है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर पहले से CH2 है और एक हाइड्रोजन और आ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा CS3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए O था और इसके साथ आएगा H, तो ये बीच का बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा तभी वैलेंसी टूटेगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा OH। क्लियर है? तो ये हमारे पास जो बना है मेरे बच्चे, वो बना है एल्कोहल। क्या बना है? ये एल्कोहल बना है। अब यहाँ से देखिए क्या बचा, HCOONA, HCOONA, इसका नाम है बेटा सोडियम फॉर्मेट। ये हमारे पास बेटा क्या बना? सोडियम फॉर्मेट बना। क्लियर है? और भी हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपके पास एक एग्जांपल ये आ सकता है, C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। तो कैनिजारो क्रिया करने के लिए आपको दो अणु भी चाहिए। क्या लिख रहा है भाई? C6H5 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर ये H। आप NOH की जगह पर KOH भी ले सकते हैं। क्लियर है? सेम प्रोसेस होगी। यहाँ से ये हाइड्रोजन कहाँ पर आएगा? इस कार्बन के पास आएगा। इसका ये हाइड्रोजन इस कार्बन के पास आएगा और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, C6H5 यहाँ पर एक इस कार्बन के पास एक H था, एक H और आ गया तो क्या बना? CH2 बन गया। और यहाँ पर ये H इसके पास आया तो क्या बना? OH बना। तो ये आपके पास जो बना है वो एल्कोहल है। तो एक अणु के अपचयन से क्या बना? एल्कोहल। और यहाँ पे देखिए क्या बना? C6H5, यहाँ पे देखिए बेटा COONA, इसका जो नाम है बेटा वो नाम है सोडियम बेंजोएट। क्या नाम है इसका? सोडियम बेंजोएट इसका नाम है। क्लियर है? हम और भी रिएक्शन करके देख लेते हैं।
बहुत सारे जितनी आप करना चाहो उतनी कर सकते हो। और भी रिएक्शन करके हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है इसलिए हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। CH3C, यहाँ पर देखिए CH3 और हमने एक और ले लिया बेटा CH3, ये कार्बन है और इसके साथ हमने यहाँ पर एक कंपाउंड जोड़ देता हूँ। आप अगर इसको लिखना चाहो तो मैं ऐसा लिखने की कोशिश करूँगा ताकि आपको समझ में आए, पूरी संरचना उसी की जैसे। तो यहाँ पर बेटा आपने ये कंपाउंड ये ले लिया। यहाँ तक कोई दिक्कत है जल्दी से बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो आप जल्दी से बताइए, ठीक है। और इसका हमें एक और अणु लेना पड़ेगा, दिख रहा सभी लोगों को, हमें इसका एक और अणु लेना पड़ेगा। तो हमने ले लिया CH3C और ये भी क्या है बेटा CH3 और ये भी मेरे बच्चे क्या है CH3। इसके बाद C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर बेटा क्या है ये H। इसकी जगह पर फिर से आप NOH ले लो चाहे KOH ले लो, तुम्हारी मर्जी, चाहे आप NOH ले लो बेटा और चाहे बेटा आप इसको क्या ले लो KOH ले लो। क्लियर है। अब यहाँ पर क्या होगा ध्यान से देखिए, ये वाला जो हाइड्रोजन होगा फंक्शनल ग्रुप का हाइड्रोजन, तो ये कहाँ चलाएगा इस वाले कार्बन के पास आ जाएगा और ये वाला जो हाइड्रोजन है वहाँ इस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा। तो ऊपर क्या बनेगा ध्यान से देखो CH3C CH3 और ये बेटा हमारे पास क्या है CH3। इस कार्बन के पास एक, इसके पास एक भी कहाँ देखिए ये C है, अगले वाला फिर बेटा क्या है CH है। एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से था, एक हाइड्रोजन और आ गया तो क्या हो गया CH2 और इसके पास एक H आ गया तो ये बन गया OH। तो ये बेटा आपका क्या बना एल्कोहल बना, क्या बना एल्कोहल। प्लस दूसरे अणु के पास देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास बनेगा CH3 और ये CH3, ये यहाँ पर कार्बन है ध्यान से देखिए। फिर इसके बाद बेटा क्या है C है, इसके बाद बेटा क्या है O है और फिर बेटा इसके पास O है और यहाँ पर Na है। तो यहाँ पर बेटा जो बना ये हमारा साल्ट बन गया। क्लियर है। तो इस तरीके से आपकी ये कैनिजारो अपक्रिया कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आई होगी, ठीक है। अधिक से अधिक अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें और ये एग्ज़ाम में आपको पूछी जाएगी। आपको एग्ज़ाम में इतनी सारी रिएक्शन नहीं करनी है, आपको सिर्फ डेफिनेशन लिखनी है और कोई एक रिएक्शन यहाँ पर कर देनी है, ठीक है। ये हमने आपको समझाने की कोशिश किया है। आप चाहो तो इसको शॉर्ट फॉर्म में अभी लिख सकते हो, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर एल्डिहाइड के कितने अणु लिए हैं तो 2HCH प्लस यहाँ पर साथ में क्या लिया NaOH लिया, क्या बन रहा है सर बन रहा है CH3OH और प्लस यहाँ पे बना HCOONA। आप ऐसा भी लिख सकते हो, लेकिन आप जब ऐसा लिखोगे बेटा तो इसको भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं, इसको भूलने के चांसेस ज़्यादा हैं। इस वजह से आप इस तरीके से करिएगा तो ये तरीका आपको याद रहेगा और इसमें आपको एक एक बात पता चल रही है कि किस अणु का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस अणु का अपचयन हो रहा है, ठीक है। अब हम बेटा देखते हैं नेक्स्ट नेम्ड रिएक्शन। हेलो बेटा, हम आपके लिए लेके आए हैं अगली नेम्ड रिएक्शन जिसका नाम है एल्डोल कंडेंसेशन यानी एल्डोल संघनन। संघनन का मतलब होता है जुड़ना। तो जब यहाँ पर हम अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल कंपाउंड के अणुओं को लेते हैं तो ये अणु दुर्बल क्षार की उपस्थिति में आपस में जुड़ जाते हैं और एक कंपाउंड बनाते हैं जिसका नाम क्या होता है, जिसको हम लोग बेटा एल्डोल बोलते हैं। और उस कंपाउंड का नाम होता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है, फिर या वो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, यानी बीटा पोजीशन पर OH समूह जुड़ा होगा। क्लियर है। यही लिखा है कि बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड बनता है। अब इसकी परिभाषा आप एग्जाम में क्या लिखेंगे कि अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक को तनु एवं दुर्बल क्षार की उपस्थिति में गर्म करने पर उनके संघनन से, संघनन मतलब उनके जुड़ने से बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक बनता है। मैं एक एक रिएक्शन आपको सिखाऊंगा, बिल्कुल आप सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और इसी तरह से आप लोग क्या करिए लगातार आप लोग वीडियो को लाइव करिए,
ठीक है, तो मैं इसका भी एक वीडियो आपको डाल देता हूँ, फिर लाइव बाद में करूँगा, पहले आप यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन लेना है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो। मान लीजिए हमने यहाँ पर बेटा लिया CH3, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा H लिया। तो ये हमारे पास बेटा क्या हुआ, इसके पास देखिए फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। साथ में इसके एक और अणु ले लिया, ये देखिए। तो यहाँ पर बेटा हमने इसके कितने अणुए ले लिए, 2 अणुए ले लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपको बात को थोड़ा सा समझ के चलना होगा। क्या समझना होगा कि अगर मैं इसको ओपनली लिखना चाहूँ तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, तो मुझे मैं एक बार ऐसे बताता हूँ। तो ये बेटा इसका जो एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ेगा, और यहाँ से अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ, और ये वाला कार्बन इसके साथ जुड़ेगा। क्या कहा मैंने, जो अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा वो O के साथ जुड़ेगा, और जो कार्बन होगा वो C के साथ जुड़ेगा। तो उस कंडीशन में कंपाउंड क्या बनेगा, CH3, C, और यहाँ पर बेटा देखो ये H है ना H, और ये देखिए O है, O से कौन जुड़ रहा है, H जुड़ रहा है, तो क्या बनेगा, ये OH बनेगा। और यहाँ पर देखिए ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, मतलब इस कार्बन से, और यहाँ पर क्या बचा है, CH2 बचा है। CH2 के बाद यहाँ पर कार्बन के साथ क्या जुड़ा है, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर बेटा क्या है, एल्डिहाइड, ये H हो गया। तो यहाँ पर ये CHO है, CH2 है, तो अब फंक्शनल ग्रुप से, ये फंक्शनल ग्रुप है आपका CHO, ये आपका बच्चे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, और इसके साथ जुड़ा ये कार्बन अल्फा है, और ये वाला अल्फा से जुड़ा हमेशा क्या होता है, बीटा होता है। तो यहाँ पर ये इसका नाम क्या होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। ये बेटा हमारा क्या बन गया, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। क्लियर इतनी बात। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एक दूसरा कंपाउंड हम ले लेंगे, जैसे अब इसका हम नाम लिख देते हैं कि आप यहाँ पर एक कीटोन ले लीजिए, कोई एक रिएक्शन आपको एग्जाम में लिखनी होगी। यहाँ पर देखिए ये CH3, ठीक है। इस बार मैं आपको थोड़ा सा ओपन करके दिखा देता हूँ कि कैसे रिएक्शन आपको बनानी है। यहाँ पर कार्बन है, मैं इसके 3 हाइड्रोजन को अलग अलग लिख सकता हूँ। यहाँ पर C है, और डबल बॉन्ड ये है, और ये बेटा क्या है, CH3 है। तो यहाँ पर दोनों अणुए समान है, और यहाँ पर आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए, या फिर आप डाइल्यूट NaOH भी ले सकते हैं, दो में से कोई एक आप ले सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अब यहाँ से देखो ये अणु इससे आके जुड़ेगी, और ये कार्बन मेरे बच्चे इससे आके जुड़ेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर जो बनेगा क्या बनेगा, CH3, C, और यहाँ पर बेटा क्या है, ये CH3, ये देखिए C के साथ कौन, O है, और O के साथ H जुड़ रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ से कार्बन जुड़ेगा, तो इसका नाम क्या है, CH2, और CH2 से यहाँ पर ये जुड़ा है C डबल बॉन्ड O, और इससे क्या जुड़ा है मेरे बच्चे, CH3 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो यहाँ पर आपका ये फंक्शनल ग्रुप है, और फंक्शनल ग्रुप से कार्बन अल्फा ये भी है, और अल्फा ये भी है, और अल्फा का पड़ोसी मेरे बच्चे क्या होता है, बीटा होता है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा पे OH लगा है, इसलिए हो जाएगा बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये बेटा जो बना था इसी को एल्डोल बोला जाता है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, एल्डोल संघनन कहते हैं। तो आपके एग्जाम में सिर्फ एक ही रिएक्शन लिखनी है, चाहे ये लिख दीजिए चाहे ये लिख दीजिए, ये चीजें सेम रहेंगी यहाँ पर। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड। अभी आप लोग यहाँ पर एक बात देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो हम कंपाउंड्स ले रहे हैं, यानी दोनों अणुए समान हैं, यहाँ पर दोनों कीटोन समान है। हम ये भी कर सकते हैं कि एक एल्डिहाइड अलग ले लें, दूसरा एल्डिहाइड ले लें, यानी दोनों अणुए अलग अलग हों, या दोनों कीटोन अलग अलग हों, या हम एक एल्डिहाइड एक कीटोन ले लें। तो जब आप दो डिफरेंट एल्डिहाइड लोगे, या आप दो डिफरेंट कीटोन लोगे, या आप एक एल्डिहाइड एक कीटोन लोगे, तो वहाँ पर जो संघनन होगा, जो एल्डोल संघनन होगा, उसे क्रॉस एल्डोल संघनन कहा जाएगा। क्रॉस का मतलब आपने अदालत में देखा होगा, तो जब कोई पैरवी होती है तो वहाँ पर वकील जब कोई
क्वेश्चन आंसर्स करता है तो एक दूसरा जब आपका जो जज होता है बात सुन लेता है, उसके बाद कहता है कि क्रॉस, मतलब आप कुछ कहना चाहेंगे, इन्होंने जो सवाल पूछे उसके बारे में कोई उसका क्रॉस क्वेश्चन करना चाहते, तो क्रॉस का मतलब अलग अलग, यानी उसकी कही हुई बातों में वो हाँ में हाँ नहीं मिला रहा। उसी तरीके से जब दो डिफरेंट एल्डिहाइड या दो डिफरेंट कीटोन या एक एल्डिहाइड एक कीटोन एल्डोल संघनन करता है, तो ऐसे एल्डोल संघनन को मेरे बच्चे क्या कहते हैं? क्रॉस एल्डोल संघनन कहते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे? क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? क्या कहेंगे मेरे बच्चे? क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे। यहाँ तक कोई तकलीफ या दिक्कत हो तो जल्दी से बताइए, क्या कहेंगे? क्रॉस एल्डोल संघनन कहेंगे। रिएक्शन आपके सेम होगी, रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम एक कंपाउंड यहाँ पे ले लेते हैं, हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O और ये CH3, ये आपका मेरे बच्चे क्या है? कीटोन है। ये आपका क्या है? कीटोन है। अब इस कीटोन की रिएक्शन हम करवा रहे हैं एल्डिहाइड के साथ, तो यहाँ पर H इसके पास, यहाँ पर H, यहाँ पर H, C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। अब यहाँ पर देखिए, ये हमने लिया बेरियम हाइड्रोक्साइड, या आप यहाँ पर ले सकते हो डाइल्यूट NaOH। तो क्रॉस एल्डोल संघनन और एल्डोल संघनन में अंतर नहीं है। जब समान अणुओं के बीच हो एल्डोल संघनन तो उसको एल्डोल संघनन कहा जाता है, और जब दो भिन्न अणुओं के बीच में हो तो उसे कहा जाता है क्रॉस एल्डोल संघनन। ठीक है, यहाँ से पूरी कहानी वही होगी। ये हाइड्रोजन इसके पास आएगा और बेटा ये वाला कार्बन इसके पास जाएगा। ठीक, हम बॉन्ड तोड़ के नहीं बताएं ताकि आपको डायरेक्ट समझ में आए। तो यहाँ पर CH3 C और यहाँ पर मेरे बच्चे क्या है? CH3। ये कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ दो, ऑक्सीजन के पास कौन आया? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, और इसके साथ क्या जुड़ा? कार्बन, और कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है यहाँ पर CH2। फिर इस कार्बन के साथ बेटा क्या है? C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पर बेटा क्या है? H है। तो ये आपका कीटोन समूह, सॉरी एल्डिहाइड समूह हो गया। कौन सा समूह है? एल्डिहाइड समूह। तो ये आपका अल्फा, और यहाँ पर बेटा ये आपका है बीटा। तो यहाँ पर भी जो बेटा आप बनेगा आपका, वो बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। क्या बना? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना। एक और हम आपको रिएक्शन करवा देते हैं ताकि चीज़ें आपको समझ में आती रहें। देखो, हमारा उद्देश्य ये है कि आप तक बिल्कुल आसान तरीके से अच्छे से अच्छा मैटर पहुँचे, ताकि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा लिख करके आइए। ठीक है, आप इसको और हीट करेंगे तो एल्किन बन जाएगा, पर हमें क्या करना है? हमें सिर्फ एल्डोन संघनन बताना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्डोल संघनन अल्फा हाइड्रोजन युक्त भिन्न एल्डिहाइड या भिन्न कीटोन या एक एल्डिहाइड और एक कीटोन के अणुओं के मध्य भी हो सकता है। इस प्रकार का एल्डोल संघनन क्रॉस एल्डोल संघनन या मिश्रित एल्डोल संघनन कहलाता है। अब यहाँ पर आप लोगों को मैं दूसरी रिएक्शन करके बताता हूँ। इस बार मैंने बेंजीन की रिंग ले लिया। यहाँ पर हमने बेटा क्या लिया? बेंजीन की रिंग ले लिया। या आपको ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, हम छोटा ले लेते हैं। H C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर बेटा हमने H लिया। एक इस बार हमने कंपाउंड यहाँ पर ले लिया। इस बार मैं दो भिन्न एल्डिहाइड ले रहा हूँ। ये देखिए, ये हमारा देखिए, इस एल्डिहाइड में ये भी एल्डिहाइड है, एक कार्बन है, इसका नाम है फॉर्मल्डिहाइड। और ये आपका है एसिटिल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिल्डिहाइड, ये सेम चीज आप लिख लीजिएगा बेटा, ये वाली यहाँ पे। ठीक है, दिख रहा सभी को? ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इस कार्बन पे जाएगा, और ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा। तो क्या बनेगा? H C, यहाँ पर बेटा H है, इसके साथ जुड़ा, ये क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा, और ये कार्बन इसके साथ जुड़ेगा मेरे बच्चे, तो ये बन जाएगा आपका CH2, और साथ में यहाँ पर आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O, और ये बेटा क्या बना? H। तो ये भी आपका बेटा फंक्शनल ग्रुप है ना? तो इससे जुड़ा है कार्बन अल्फा, और अल्फा से जुड़ा क्या होता है? बीटा। तो मेरे बच्चे इसका नाम क्या हो जाएगा? सर इसका नाम होगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। तो
क्या बन रहा है, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन रहा है। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, अब हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे कुछ और नेम्ड इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, शेयर तो ज़रूर करिए, लाइक और शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें।